तमकिनत तमकिनत बड़े दिनों बाद आई है, आप उससे एक ही हाँ खातून जी, है, कभी तमकीनत कभी साहिबा, आती है, आपने आप सब उन्हें कुछ बोलने ही सुना, नहीं दे रहे। आपने जी सुना तो मुजम्मिल साहब की जो है पूरी क्या कहते हैं कहानी जो उन्होंने बुनी इदारे और फर्द, एक था फर्द, एक था इदारा, दोनों में हो गया फासला, फासले में हो गई तब्दीली। अब ये मुझे जरा थोड़ा आप ये बताइए कि ये जो कल मार्च हुआ, और आप तो बड़ा फॉलो करती हैं मैं मीडिया को भी, सोशल मीडिया को भी, ये वाला मामला अभी तक जो है ना, ये लग रहा है कि ये कोई रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वही चल रहा है कि जी वो डॉलर 2 रुपए ऊपर चला गया, 50 पैसे नीचे आ गया, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, मर गए, लुट गए। और महंगाई का वो इमरान खान के आज सारे के सारे टॉक शोज, कल और आज, कल 3-4 में मैं था, आज में 1-2 मैंने किए, उसमें बस ये था जी महंगाई मार्च से क्या इमरान खान को फायदा हो जाएगा। जैसे कि मीडिया जो है उसका एक ही इस दुनिया में मकसद रह गया है, और वो ये है कि इमरान खान साहब को जिनके साथ ज्यादती हुई है उनको कैसे वापस लाया जाए इक़्तिदार में। जरा मुमकिन है इसके ऊपर कमेंट हो। रजा थैंक यू। इससे पहले कि मैं कमेंट करूं, मुजम्मिल साहब ने मेरे पे एक इल्जाम लगाया, पहले मैं उसका जवाब कि मैं कोई रंग भरती हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं रंग भरती हूँ तो फिर मुजम्मिल ये रोज होना चाहिए था नया दौर में। मैं थोड़ी होती हूँ। मुजम्मिल साहब के पास जो खबरें होती हैं, जो अंदर की खबरें होती हैं, वो मेरे पास तो नहीं होती, तो इसलिए वो रंग तो मैं बिल्कुल भर नहीं सकती। मैं तो एक आम, जिसे कहते हैं ना, तजिया निगार नहीं बल्कि तबसरा निगार हूँ। आपने बड़ा अच्छा मेरा पिछली दफा तारुफ कराया। अच्छा, अब ये कल महंगाई मार्च की और ये जो प्रोटेस्ट थी, उसकी मैं बात जरा, मैं वही एक आम आदमी का फर्क, अब आप लोग तजिया निगार हैं, मैं एक आम सी तबसरा करने वाली हूँ। तो उसमें बहुत से जो हमारे दोस्त हैं, जो पीटीआई के बहुत डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे थे कि जी आज, और वो कब से कह रहे हैं कि बस इनकलाब आया ही आया, आया ही आया, अभी कल आज बस आया ही आया। अब उन्होंने जाके, अब पहले तो उन्होंने ये कहा कि देखो जी हम जा रही हैं और हमारे पे अब ये सनाउल्लाह जो है, राना सनाउल्लाह साहब, वो लिप्तर और छितर होगा हमारे साथ, तो हमारे लिए दुआ करें। पहले तो ये चल रहा था, तो फिर उन्होंने जाके कहा बड़ा चिल माहौल है। उसके बाद उनकी सेल्फीज आना शुरू हुई, वहां व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वो सारी, वो फेसबुक पे उनकी सेल्फीज आना शुरू हुई। वो एब्सोल्युटली नॉट वाली टोपियां पहनी हुई और वो कोऑर्डिनेट, कलर कोऑर्डिनेटेड वो कपड़े पहने हुए, और वो सारा लिबर्टी चौक पे। तो मुझे एक ख्याल आया, मैंने तो उनको कहा, मैं तो आई लव इनकलाब्स, यू नो, आई लव इनकलाब। तो वो तो आई फुली सपोर्ट यू गर्ल्स कि जाओ करो इनकलाब लाओ। मैं तो नहीं ला सकी, चलो तुम लोग ले आओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताएं ये रजा, जो डिफेंस के लालिक चौक से इनकलाब शुरू होता है और गुलबर्ग के लिबर्टी चौक में पहुंचता है, और उसके बाद सेल्फीज शुरू होती हैं, तो ये इनकलाब इंस्टा और फेसबुक से तो आगे जाता हुआ मुझे नजर नहीं आता। और उसी पे है, उसी पे वो तस्वीरें सारी शेयर हो रही हैं, 1 लाख बंदा उधर था, 2 लाख लोग उधर थे, और अब बस हवा में इनकलाब, फिजा में इनकलाब है। अब आप अगर आप इसको महसूस नहीं कर सकते तो आप अंधे हैं, आप बहरे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है कि यहाँ मुल्क बदल चुका है, अवाम खड़ी हो चुकी है, और ये बस अब कुछ दिनों की बात है। तो मैंने इसी पे एक ट्वीट किया था कि प्लीज मुझे बता दीजिए कि इनकलाब कितने बजे तक आएगा, क्योंकि मैंने खाने पर भी जाना है, तो उससे पहले मुझे बता दें कि किस वक्त तक इनकलाब आएगा। अब बात ये है कि वो इनकलाब तो आप जिसे कहते हैं ना, वो बेचारे, वैसे आपस की बात है, वो अंदर से उनके दिल कुछ टूटे हुए से, क्योंकि कल भी देखिए रजा, ये बार बार कॉल दे रहे थे घर से बाहर निकले, सब लोग घर से बाहर, पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान की को आजाद कराना है, अमेरिका की गुलामी से आजाद कराना है, साम्राज्य से आजाद करवाना है, और घर से बाहर निकले। और उनका लीडर जो है वो ऑनलाइन खिताब कर रहा है, अरे कहीं तो आप जाएं, आप इस्लामाबाद में जाएं, आप पिंडी में जाएं, आप लाहौर में आए, आप कहीं तो बाहर खड़े होकर खिताब करें ना। आप लोगों को कह रहे हैं घर से, ये ऑनलाइन इनकलाब है,
मैं आपको ये बता दूं, ये ऑनलाइन इनकलाब है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा वाला इनकलाब है। पहली तो बात देखें, अफगानिस्तान में एक कूची नामी जो टारगेट किलर है, उसको इमरान खान साहब की सुपारी दे दी गई है। कूची वहां से रवाना हो गया है। कूची गधे पे चलता आ रहा है और वो गधे पे सरहद पार करके उसने इमरान खान को मारना है। वो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। वो कैसे बनी गाला से निकलकर महंगाई मार्च में शरीक हो सकते हैं? आप तो उन्हें मरवाने पे टुली हुई हैं। आप तो मुझे कूची की कोई हिस्सेदार लग रही हैं कि कूची ने आपको भेजा है कि उनको बाहर निकालो बनी गाला से, मैंने मारना है। तो अब आप कूची के लिए काम कर रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं मुजम्मिल साहब, अल्लाह ना करे कोई भी किसी किस्म का इस तरह का हादसा इमरान खान साहब को पेश आए, क्योंकि हम लोग जिनको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं सारी जिंदगी, और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर हीरोज बन जाते हैं, उनके साथ ये चीज होती है और आगे वो हीरोज बन जाते हैं। तो हम तो नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि ये इसी मैदान में रह के यही जंग लड़े। नहीं, मैंने कल किसी सियाने आदमी से पूछा है कि ये इनकलाब क्यों नहीं आ रहा। उसने मुझे बताया कि इस इनकलाब को जब तक जनरल के टायर नहीं लगेंगे, ये नहीं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता। इसको फौरन जनरल के टायर लगवाएं, ठीक है ना? ये मेरी बात, मुझे नहीं सर्विस पता से काम नहीं चलेगा। सर्विस जैसी बात नहीं जी, इसको जनरल के टायर लगवाने पड़ेंगे। आप कुछ भी करें, फिर ये मंजिल पे पहुंचेगा। जी तमकीन प्लीज। पता नहीं आगे दोबारा फिर कब बुलाएंगे। मैं अपने पिछले वाले जो आपके साथ शो था उसमें एक आपने भी ये बात कही और कुछ वहां भी कमेंट आए बाद में कि जी ये नून लीग की तर्जुमान हैं बनी और इनका बहुत बाइस्ड हैं, और ये तो इस इल्जाम का मैं इकबाल जुर्म करती हूँ पहली बात। मगर जज साहब, इससे पहले कि आप सजा मेरी जो है बताएं, मैं ये थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि हम ये जुर्म सरजद कैसे हुआ, और ये बात बतानी बहुत जरूरी है रजा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी नौजवान हैं, उनको नहीं इतना हिस्ट्री का पता पाकिस्तान की तारीख का, और वो मुझे भी नहीं जानते। अब मैं मुजम्मिल साहब की तरह या बाकी आपके दूसरे लोगों की तरह मैं मशहूर तो नहीं हूँ कि भाई मेरा क्या बैकग्राउंड है और मैं ये जो बात करती हूँ वो वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम। तो मैं 2-3 मिनट लूंगी रजा आपसे कि ये जरा मुझे थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में डालने दी कि देखिए, हम जैसे बहुत से लोग जब हम तालिब इल्म थे उस जमाने से हमारा पहले दिन से एक मकसद था और एक नस्बुल्लैन था, और वो था जी समाजी और मुआशी इंसाफ पाकिस्तान, ठीक। और हमारा ख्याल था कि वो हासिल करने के लिए आपको जमहूरियत, एक मजबूत जमहूरियत की जरूरत है, और उस मैदान में हम फिर वो जंग लड़ सकेंगे, ठीक। और उसके लिए हमने जब छोटे थे उस वक्त वोटिंग एज तो नहीं थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ और अपने जैसे बहुत से अपने इर्द गिर्द के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। और हमने भी भुट्टो का देखा, और वो एक वाकई एक वो इनकलाब, एक बड़ा हेडी डेज थे वो कि जी एक बिल्कुल एक नया मुआशी निजाम आ रहा था, सब कुछ उतल पुतल हो रहा था सब कुछ। और फिर हमने देखा कि उसके बाद वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ भुट्टो साहब रूल कि हमारी बहुत से हमारे इर्द गिर्द जो लोग थे हमारे से बड़े थे, उनकी बहुत सी मायूसियां थी कि जी ये यूं नहीं हुआ यूं नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि भुट्टो साहब सबक सीखते, वो मुल्क का स्याह तरीन मार्शल लॉ आ गया ज़ियाउल हक, ठीक। और उसके बाद भुट्टो साहब को फांसी भी चढ़ा दिया गया। अब जब बेनजीर वापस आई, अब तब तक हम बड़े हो चुके, और हमारे लिए बेनजीर एक मज़ाहिमत, एक जमहूरियत की अलामत बन के वापस आई थी, ठीक। और वो बदतरीन दौर हम देख चुके थे ज़ियाउल हक का, और हमने फिर उनके साथ हम बेनजीर के साथ खड़े हो गए। अब उनके साथ भी हमारी कुछ मायूसियां थी, कुछ हमारे ख्वाब टूटे, लेकिन बेनजीर को भी, उनकी हुकूमत को भी हर 2 साल के बाद गिरा के गैर मुस्तहकम करके और वो सारा कुछ करके हम नहीं उनके खिलाफ खड़े हो सके। जो हम उनको तनकीद करना चाहते थे, जो हम उनसे जवाब लेना चाहते थे, हम नहीं ले सके क्योंकि हम बेनजीर को डिफेंड ही करते रहे कि जी वो उनको किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। और उसके बाद आ जाता है जनाब मुशर्रफ का मार्शल लॉ।
अब क्या होता है कि मुशर्रफ जो नवाज शरीफ और जिसके खिलाफ थे हम बेनजीर के दौर में, वो क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के वो इलामत थे, उनके उनके वो थे, तो जब उन्होंने जब सबक सीखा और वो दोनों जो मिलके उनको समझ आई कि हमारा एक कॉमन एनिमी है और हमने मिलके ये देना है, और उसके बाद हुई लॉयर्स मूवमेंट। अब मेरी जिंदगी में वो एक टर्निंग पॉइंट था पॉलिटिकल। हमने देखा कि किस तरह से एक मूवमेंट जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें बीच में थी, और अब मैं पंजाब में रहती, ठीक, अब वहां हमने नून लीग का एक इर्तिका देखा, एक उसकी हमने एक नई शक्ल देखी। मैं बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व थी, और वहां जब हम एंगेज कर रहे थे उन लोगों से कि किस तरह से उन लोगों ने माफिया मांगी पब्लिकली कि हमें आइंदा किसी फौजी आमिर के साथ खड़े नहीं होंगे। अब नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए कि भाई हमारी जंग में, देखिए इस मैदान में आपको इत्तेहादी चाहिए होते हैं। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी एक बहुत कमजोर सिविल सोसाइटी है, और ये जंग एक्चुअली सियासी जमातों ने ही लड़नी होती है, ठीक, मेन स्ट्रीम जो आपकी सियासी जमात। हमने कहा कि चले अब इनके साथ खड़े होते हैं, अब अभी अपनी एक स्पेस बनाते। क्या हुआ, बेनजीर को शहीद कर दिया गया, ठीक, और एक बहुत बड़ी स्पेस हमारे से ले ली गई। अब उसके बाद आता है 2008 में, बाय द वे, शहबाज शरीफ साहब जब इधर बने चीफ मिनिस्टर, उनसे हमारी होती थी बहुत सी कमिटीज में मुलाकातें। तो हम उनसे जब कोई उनको कहते थे तो वो कहते थे हमारे जिहाद बंधे हुए हैं, देखे वफाक में कोई और हुकूमत है, हमें सही तरह से काम नहीं करने दिया जाता। उसके बाद 2013 में जब नवाज शरीफ के नून लीग की वफाक में भी और पंजाब में भी हुकूमत आई, तो मुझे याद है कि कुछ ही महीनों बाद मेरी शहबाज शरीफ साहब से एक मीटिंग में मुलाकात हुई। मैंने कहा मियां साहब, अब वफाक में भी हम आपको ले आए हैं और पंजाब में भी ले, अब आपको हमने जवाब दे करना है, और आपने हमारी जो है ना वो हमने आपको बख्शना। क्या हुआ रजा, 2014 में धरना लॉन्च कर दिया गया। हम फिर उस लंगड़ी लूली जमहूरियत को बचाने के चक्कर में अपने सवाल भूल गए, अपनी तनकीद भूल गए और कहा ये तो बचाओ, ठीक। उसके बाद क्या, एक तवातर से हमने देखा कि किस तरह से हमारी स्पेस छीनी गई, एक जमहूरियत की स्पेस छीनी गई। 2018 तक जब तक ये चीज हुई, हम उसी जगह पे खड़े हो गए ना। हम इनकी जवाबदेही क्या करते, हम इन पे तनकीद क्या करते, हम फिर से उसमें मामले में लग गए। अब मुझे एक बात बताएं, पीडीएम हुई, पीडीएम की तहरीक हुई, और मुझे तकलीफ होती है ये कहते हैं कि हम जैसे बहुत से सिविल सोसाइटी के लोग मौलाना फजलुर रहमान से नजरियाती तौर पर, जिसे कहते हैं ना 180 डिग्रीज, हम तो उनके सख्त मुखालिफ। मगर हमने क्या देखा कि अगर इस जमहूरियत की जंग में ये एक इत्तेहादी हमें मिल रहा है जो इस वक्त जमहूरियत की बात कर रहा है, इस वक्त जमहूरियत की जंग लड़ रहा है, हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी खड़े हो। वो तो रजा मुझे तो खौफ आता था कि वो कौन सा दिन होगा, कहीं ऐसा ना हो लिबर्टी चौक पे हम इमरान खान के लिए साथ खड़े। वो तो इमरान खान का अल्लाह भला करे कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से जो जंग लड़ी वो हमारी जंग के बिल्कुल बरक्स, उन्होंने तो कहा मेरा आके साथ दो। आपने, हमारी जंग तो ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने उसमें रहे, दायरा कार में रहे, वो उन्होंने बिल्कुल उसके उलट बात की। तो ये गुनाह हमसे नहीं हुआ। अब ये मुझे बताइए कि हम जो असल जंग है, असल जंग क्या है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मंशूर जो शुरू ही होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि दुनिया की तारीख तबकाती कशमकश और जिद्दोजहद की तारीख है। हम तो उस जंग में रजा दाखिल ही नहीं हुए, हम तो उस जंग में दाखिल ही नहीं हुए, हम जो दुनिया सारी में लड़ी जा रही, हम क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है इस वक्त, और हम क्यों इन लोगों के साथ खड़े हैं बावजूद इसके कि बहुत से इख्तलाफात हैं, बहुत सी वो है हमारी इनकी कमजोरियां हैं, इनकी खामियां हैं, मसले हैं, बहुत से मसले। हम वो मैदान हमवार करना चाहते हैं जिसके अंदर हम अपनी असल जंग लड़ सके, हम अपनी असल जंग, और वो मैदान सिर्फ और सिर्फ एक
मजबूत जमहूरियत के अंदर होता है। वो आप अमरीयत में और इस तरह फाशिस्ट उसमें आप वो जंग नहीं लड़ सकते। अभी भी जो ये इन्होंने किया है बजट की जो बातें हैं, मेरे बहुत से इनसे सवाल आते हैं, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने यहाँ से सब्सिडीज क्यों नहीं उठाई, आपने ये टैक्स छूट जो थी वो यहाँ से क्यों नहीं उठाई। मगर इस वक्त मुझे बताएं, अगेन वो लंगड़ी लूली जमहूरियत को हम बजाय इसके कि इसके हाथ पैर में हम जान डालते, अगर ये 2018 ना होता और ये इसी तरह चीज चलती रहती, I would have been the first one to stand up and say कि अब ये क्यों नहीं किया, अब ये क्यों नहीं कर रहे। अब वो जंग लड़ने का वो वक्त आ जाता हमारे लिए, तो वो जंग लड़ने का वक्त ही नहीं आ रहा रजा। हमारे लिए अभी यही कशमकश जारी है कि आप किस तरह से एक ऐसी स्पेस क्रिएट करें, चाहे वो नून लीग के थ्रू है, पीपल्स पार्टी के थ्रू है, किसी के भी थ्रू है। हम वो जंग खुद नहीं लड़ सकते रजा, वो सिविल सोसाइटी नहीं, सिविल सोसाइटी सपोर्ट कर सकती है। सिविल सोसाइटी तो बेचारी वैसे ही मारी टूटी हुई है। 35 लोग जमा होते हैं जमा करने किसी कॉज के लिए। मैं ये बताऊं, हमारे साथ तो वो हुआ है ना, वो मुनीर नियाजी की रूह से माजरत के साथ कि एक और आमरीयत का सामना था मुझको, मैं एक आमरीयत के पार उतरा तो मैंने देखा। हमारे साथ तो जिसे कहते हैं वो बार वही। मगर देखिए, अगर हम अपना रोल अंडरस्टैंड करते हैं ना, और हमारा अगर गोल पोस्ट हमारे लिए क्लियर है कि हमारा असल में गोल पोस्ट क्या है। हमारा असल में गोल पोस्ट इक़्तिदार नहीं है, हमारा असल में गोल पोस्ट नून लीग का आना या पीपल्स पार्टी का आना नहीं है। हमारा गोल पोस्ट है, हमारा नस्बुल लैन है कि एक ऐसा मैदान तैयार किया जाए जिसके अंदर ये जो समाजी और मुआशी इंसाफ की जंग है वो हम लड़ सके। मगर ये बात इसीलिए जो लोग कहते हैं कि जी आप नून लीग की बात नहीं है, बात ये है कि इस वक्त मैदान में कौन लड़ रहा है मुझे बताएं। ये इनकी अपनी तमाम खामियों की, इनकी तमाम जिसे कहते हैं कोताहियों की, वो अपनी जगह। मैं और आप वो जंग नहीं लड़ रहे हैं रजा, जितनी मर्जी हम बात कर लेना, हम बात कर रहे हैं। इन्होंने जेलें की हैं, इन्होंने मौत की चक्की में वक्त गुजारा है, इन्होंने ये सारी वो की। ठीक है, इक़्तिदार के मसले भी इन्होंने ही लूटे हैं।